दोस्तों इंडिया के एमबीए कॉलेजेस इंडिया के बाकी कॉलेजेस से बहुत अलग है, एटलीस्ट इंडिया के टॉप एमबीए कॉलेजेस। वो इसलिए क्योंकि इंडिया के एमबीए कॉलेजेस प्रॉब्ली वर्ल्ड के ओनली एमबीए कॉलेजेस में से कुछ एक हैं। बाहर के कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि आप जाते हो, आप अपना पढ़ाई पूरा करते हो और कंपनी आती हैं लाइन लगा के और आपका प्लेसमेंट लेके कैंपस से ही चली जाती है। इसका मतलब ये है कि आपको खुद से जॉब ढूंढना नहीं पड़ता। दिस इज़ अ वेरी रेयर फिनोमिनन। दिस डज नॉट हैपन in other B schools abroad, number one. This is also a rare phenomenon because it does not happen in also a lot of other colleges in India. It happens in law colleges, yes, to some extent. It happens in engineering colleges, but उसके अलावा ये campus placement वाला चीज़ होता नहीं है. More importantly, in MBA colleges, these placements are not driven by the college itself. When I say college, this is not driven by the faculty itself. तो अगर आपको ये लगता है कि यार मैं IIM जाऊंगा तो मेरा 25-30 लाख का जॉब लग जाएगा, सही बात है, 25-30 CTC का जॉब लग जाएगा। पर इसमें दो बातें शायद आपको नहीं पता है और यही दो बातों को मैं पूरा डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। डिटेल मतलब विद सम डेटा एंड एवरीथिंग, द एंटायर प्रोसेस, बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, वाज पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट कमेटी। मैं प्लेसमेंट कमेटी मेंबर था विशाखापट्टनम में। ये क्या होता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। पर मैं आपको बताऊँगा कि नंबर वन, अगर आपका 30 लाख का CTC लगता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 30 लाख में टैक्स कट के सारे पैसे बाकी अकाउंट में आ जाएंगे। क्यों नहीं आएंगे वो बताऊंगा, वो थोड़ा सा पार्ट है, पर ज़्यादा बताऊंगा कि ये प्लेसमेंट कराता कौन है। कंपनी आती है तो बुलाता कौन है, क्योंकि फैकल्टी नहीं बुलाते। फैकल्टी एक हो सकता है जो ओवरसी करे प्रोसेस, बट फैकल्टी नहीं बुलाता। तो कौन बुलाता है, कैसे बुलाता है, ये काम कैसे होता है, ये सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो जो प्लेसमेंट्स के नाम पर आपको दिखाया जाता है वो पूरी तरह सच भी नहीं होता, और अगर जो सच दिखा रहे हैं, हर कॉलेज सच नहीं दिखाता, पर जो कॉलेज सच दिखाता है वो भी पूरा उतना जो आपको लगता होगा वो नहीं होता। इसका क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे वीडियोस हैं, मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, रियलिटी ऑफ 32 लाख CTC एट IIM। तो होता क्या मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि लोग MBA कॉलेजेस में, कॉलेज जो रैंक होते हैं ना टॉप 30-40, हम कहते हैं अहमदाबाद टॉप रैंक है। अब एक नया IIM आ गया है, मान लीजिए शिलोंग, वो अच्छा कर रहा है। मान लीजिए IIM उदयपुर अच्छा कर रहा है। क्यों अच्छा कर रहा है? बेसिकली इनके प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं। प्लेसमेंट्स अच्छे होते हैं, दैट इज़ द मेन क्राइटेरिया व्हाई दीज बी स्कूल्स आर रैंक्ड हायर। प्लेसमेंट्स अच्छा होता है, कैसे पता पड़ता है? यू सी इन द प्लेसमेंट रिपोर्ट्स। तो हर कॉलेज एक प्लेसमेंट रिपोर्ट निकालता है साल के एंड में या उसके बाद, कि जो इस साल के बच्चे निकले उनका जॉब कहाँ लगा, क्या सैलरी लगी। ठीक है, मैं डिटेल में बता रहा हूँ। अब पहली बात ये है, कुछ भी स्कूल्स अपना प्लेसमेंट्स ऑडिट कराते हैं। मतलब वो बताते हैं कि हमारा 14 लाख का जॉब लगा। अब इसी को ऑडिट करेगी एक एक्सटर्नल एजेंसी जैसे क्रिसिल, और वो बोले कि हाँ यार इनका 14 का ही लगा। कुछ लोग ऑडिट नहीं कराते। आजकल 60 to 70% बी स्कूल्स में जो प्लेसमेंट्स है वो इन्फ्लेटेड होता है। और मैं आपको इसका एग्जांपल, सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई इस वीडियो का, अगर आप वीडियो थोड़ा सा टाइम के लिए देख लो तो ये पार्ट देख लीजिए। जो 60 to 70% बी स्कूल्स इन इंडिया है वो आज के डेट में इन्फ्लेटेड प्लेसमेंट, मतलब अगर 14 है तो 16 बताते हैं, ऐसा है। कुछ कॉलेज क्रिसिल ऑडिट कराती है अपना प्लेसमेंट, मतलब बहुत एक्सटर्नल एजेंसी से दे गेट प्लेसमेंट रिपोर्ट्स ऑडिटेड। बट इवन देन जो रिपोर्ट वो निकालते हैं उसमें सैलरी इन्फ्लेट होता था, जब तक आप कंपेयर कर सकते थे। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। कॉलेज के लिए ये नहीं, कुछ कारण होता होगा, मैं आपको बताऊंगा मेरे हिसाब से क्या कारण है, पर मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए IIM रोहतक है। IIM रोहतक काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहता है, वो अपना क्रिसिल ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट निकालता था काफ़ी टाइम से। अभी मैं नहीं देख रहा हूँ। लास्ट जो मेरे को हाथ में लगा है अभी इस रिसर्च के अनुसार, ये देखिए IIM रोहतक का क्रिसिल ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट 2017। क्रिसिल एक एक्सटर्नल एजेंसी है विच ऑडिट्स IIM रोहतक्स प्लेसमेंट रिपोर्ट्स। तो थप्पा लगाती है कि जो आप रिपोर्ट बता रहे हैं वो सही है कि नहीं है। अब IIM ये रिपोर्ट लेट निकलता है। दिस ऑडिटेड रिपोर्ट कम्स आउट 6 months आफ्टर योर मेन रिपोर्ट कम्स आउट। वाई? बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू ऑडिट, है ना। ऑडिट करेंगे कि ऑफर लेटर देखेंगे, तो उसके पहले कॉलेज अपना खुद अपने वेबसाइट में रिपोर्ट निकालता है और कुछ पोर्टल्स को देता है, जैसे MBA यूनिवर्स, इनसाइड IIM। अब देखिए मैं आपको 2017 का, क्यों मैं 2017 का ले रहा हूँ, कुछ लोग बोलेंगे 2017 ले रहा है, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उसी का मेरे को ऑडिटेड रिपोर्ट मिला है अभी। 2017 का जो IIM रोहतक ने पोर्टल्स को अपना एवरेज सैलरी दिया, IIM रोहतक गेव टू पोर्टल्स, खुद देता है ये। तो एक देखिए, इस एक पोर्टल को दिया MBA यूनिवर्स को, यहाँ पे देखिए 2017 लिखा हुआ है, ये 17 के बैच का एवरेज सैलरी देखो दिखा रही है, इन्होंने लिखा है IIM है ये, और ऑडिटेड रिपोर्ट है ये। ऑडिटेड नहीं है ये रिपोर्ट, ये खुद दे रही है, ये बता रही है एवरेज सैलरी इंक्रीज टू 12.3 लाख। ये कह रही है कि जो एवरेज सैलरी है वो 12,30,000 रुपये हो गए हैं 2017 बैच के लिए। ये रिपोर्ट इन्होंने निकाल के दे दिया पोर्टल्स को। ये किस महीने में थे मैं भी आपको बताता हूँ।
ये महीने में दिया आपको, दिस वॉज गिवन ऑन फरवरी 2017 में। अब कुछ महीने बाद डेट इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि नहीं, सितंबर, ये देखिए सितंबर 20 2017। बात समझिएगा, यहाँ आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्यों होता है। द एंटायर प्रोसेस दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखिए वापस कहता हूँ, फरवरी 2017 में IIM रोहतक ने अपना प्लेसमेंट्स बताया सब पोर्टल्स को, अपने वेबसाइट में भी, कि हमारा 12,30,000 रुपया एवरेज सैलरी है। ऑडिट कराती है ये, तो झूठ तो नहीं बोलेगी। ऑडिट हुआ 20 सितंबर को क्रिसिल ने, ये जो एवरेज सैलरी बता रहे हैं 20 सितंबर 2017 को, ये देखिए ये अपना एवरेज सैलरी मीन मतलब एवरेज 11 लाख बता रही है, 11 लाख, और वहाँ बताया 12,30,000। 1,30,000 इन्फ्लेट हो गया, करीबन 10% के आसपास इन्फ्लेट हो गया। 10% सैलरी इन्फ्लेट हो गया। जो मैंने बोला 14 का 16 है। ये तो वो IIM है जो IIM है, ये वो MBA कॉलेज है जो IIM है। दिस इज अ बी स्कूल बट इज नॉट अ प्राइवेट बी स्कूल, दिस इज एन IIM, नंबर 1। नंबर 2, this is a B school which audits its placements, so it is not fool enough, it is not stupid कि वो झूठ रिपोर्ट या झूठ सैलरी बताएगी। इसने पूरा कोशिश किया होगा कि मैं सही सैलरी बताऊं, फिर भी ऊपर नीचे हो गया। तो बाकी जो कॉलेजेस हैं जो ऑडिट ही नहीं कराते, और वहाँ कैसे प्लेसमेंट होता है मैं अभी आपको बताऊंगा, वहाँ पे कितना इन्फ्लेटेड होता होगा आपको ये अंदाज़ा भी नहीं आप लगा सकते हो। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये वो कॉलेज है जहाँ पे which is not a private B school, which is an IIM, so which has a status. Secondly, in this B school, it gets its placement audited, so it will not inflate its salary. But इसका भी जो लास्ट मेरे को डेटा मिला उसमें इन्फ्लेट किया गया। अभी इनका बैच साइज भी शायद इंक्रीज नहीं हुआ था। प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है, ऑडिट नहीं होता है प्लेसमेंट। सेकेंड, प्राइवेट कॉलेज में बैच साइज बढ़ाती है। नर्सिंग मुंजी का MBA कोर्सेज में 1000 का बैच साइज है सब मिला के। एक समय 400-500 था, कुछ साल में डबल हो गया है। हर साल कॉलेज बैच साइज बढ़ाती है, 60, 120, 180। अब आप बैच साइज बढ़ा रहे हो तो जाहिर सी बात है, दिमाग लगाइए, जाहिर सी बात है, इस साल किसी MBA कॉलेज में 100 बच्चे थे और मैं एवरेज सैलरी 15 दिखाया। अगले साल उस कॉलेज का बच्चे 180 हो गए, तो एवरेज सैलरी थोड़ा कम तो हो ही सकता है, नेचुरल है, क्योंकि कंपनी तो उतनी ही है। मैं उसी प्रोफाइल के बच्चों का, उसी प्रोफाइल की कंपनी को बुला के वही सैलरी में जॉब तो लगा नहीं पाऊंगा उतना ईजिली, इतने कम टाइम पे। लेकिन रिपोर्ट में सैलरी बढ़ा के दिखाते हैं। एवरी ईयर बी स्कूल दे इंक्रीज देयर सैलरीज। वो क्या करते हैं, आज 14 है तो वो अगले साल 15 दिखाएंगे मोस्ट केसेस में। रेयरली कोई कम करता है, अभी करते हैं बट बहुत कम। क्यों? क्योंकि प्लेसमेंट रिपोर्ट्स, जैसा मैंने बताया, रैंकिंग में, एडमिशन में, हर चीज़ में प्लेसमेंट रिपोर्ट को सबसे ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। सबको जॉब चाहिए, कोई 25 लाख का MBA करके आया है तो जॉब तो चाहिए ही चाहिए। कैसे करते हैं, क्यों करते हैं प्लेसमेंट्स, मतलब इन्फ्लेट, ये भी बात करेंगे। सेकेंडली, ये पूरा प्रोसेस होता कैसे है जो मैंने आपको बताया था वो बताता हूँ, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले तो हर बी स्कूल में, ऑलमोस्ट एवरी बी स्कूल जो रिनाउंड है, वहाँ पे जो प्लेसमेंट्स होती है वो फैकल्टी नहीं कराती, वो बच्चे कराते हैं। तो अगर 200 साइज़ का बैच स्ट्रेंथ है तो 20 बच्चे होंगे जो प्लेसमेंट कराएंगे उन 200 बच्चों का। 400 है तो 40 कराएंगे। ये देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। ये IMT गाज़ियाबाद का प्लेसमेंट कमेटी का देखिए वेबसाइट में दिया है। एक विवेक मिश्रा है जो AGM प्लेसमेंट से, ये ओवरसी करते हैं प्लेसमेंट्स को। 2-3 लोग हैं, पर कमेटी जो है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 × 16 × 23 बच्चों का ये प्लेसमेंट कमेटी है। ये 23 बच्चे, वहाँ के जितने भी बच्चे हैं उनका प्लेसमेंट कराएगी। IMT गाज़ियाबाद का बैच साइज़ बड़ा है इसलिए 23 बच्चे हैं, जहाँ छोटा होता है वहाँ 10-12 बच्चे प्लेसमेंट्स कराते हैं। अब मैं आपको बता दूँ ये प्लेसमेंट कमेटी चुना कैसे जाता है। ये देखिए, ये प्लेसमेंट कमेटी चुना जाता है जब आप कॉलेज जाओगे तो शुरू के पहले महीने में जो सीनियर प्लेसमेंट कमेटी है, मतलब जो कमेटी सीनियर बैच में होगा, आप जूनियर बैच हो, वहाँ के बच्चे आएंगे, एक प्रेजेंटेशन देंगे और आपको बोलेंगे कि आप नॉमिनेट करिए। आप में से कुछ बच्चे विल बी नॉमिनेटेड, मतलब आप खुद से नॉमिनेट करो कि आई वांट टू बी पार्ट ऑफ द प्लेस कॉम। यू विल बी गिवन टास्क ऐसे होंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप जाओगे तो आपको टास्क दिया जाएगा। ये देखिए, ये एक टास्क, एक्चुअल टास्क है एक बी स्कूल का। टास्क 1, ये पहले दिन आया रात के 12 बजे, आपको डेडलाइन दिया जाएगा कि रात के 12 बजे आपको, देखिए, प्लीज सबमिट योर कंप्लीटेड टास्क बाय टुडे 12 AM। टास्क 1, प्रिपेयर अ कम्प्रीहेंसिव प्लेसमेंट ब्रोशर फॉर द इनकमिंग बैच ऑफ एनालिटिक्स। मतलब अगर आपका नॉर्मल MBA का आपका है कोर्स, तो बोलेगा एनालिटिक्स का जो नया बैच हुआ है उसके लिए एक नया प्लेसमेंट ब्रोशर बनाए। प्लेसमेंट ब्रोशर आपको बनाना होगा एक दिन में। इंश्योर इट हाईलाइट्स आर बी स्कूल्स यूनिक स्ट्रेंथ्स। ये आपको एक दिन में बनाना होगा। ये शाम को 5 बजे मैसेज आएगा, मेल आएगा, कॉलेज में पढ़ाई चल रहा है, लिखाई चल रहा है, आपको जिम जाना है तो आप जिम जाओगे, बच्चों से दोस्ती करोगे, खाना खाओगे, थोड़ा सोओगे,
और आपको रात के 12 बजे तक 7 घंटे में आपको एक ब्रोशर बना के देना है। नेक्स्ट डे फिर टास्क आएगा, ये देखिए और टफ है। आइडेंटिफाई एंड कंपाइल डिटेल्स, ये एक्चुअल बी स्कूल कमेटी का टास्क है, प्लेसमेंट कमेटी का। कंपाइल डिटेल्स ऑफ 50 HR प्रोफेशनल्स वर्किंग इन मार्केटिंग डोमेन, उनका नाम, उनका कंपनी नेम, उनका ईमेल आईडी, उनका फ़ोन नंबर। नाम, कंपनी नेम, ईमेल आईडी तो फिर भी निकाल लो, फ़ोन नंबर कैसे निकालोगे? आप बोलोगे नहीं देंगे, कोई बात नहीं, कोई तो देगा, जो देगा उसका सिलेक्शन होगा। कुछ कुछ लोग दे देंगे 50, जितना ज़्यादा देंगे। तो सिलेक्शन इतना टफ है। ये क्यों काम दिया? क्योंकि यही एक्चुअल काम है प्लेसमेंट कमेटी का। जो रिपोर्ट निकलेगा वो बनाएंगे, जो ब्रोशर निकलेगा वो नहीं बनाएंगे, जो कंपनी आएंगी उनको वो बुलाएंगे। बैच साइज बढ़ाए तो न्यू कंपनीज, जो ऑलरेडी कंपनीज आ रही है उनको वापस बुलाएंगे। की अकाउंट मैनेजमेंट, दिन का 4-5 घंटे का रोज का काम इनको करना होगा एक्स्ट्रा, ओवर एंड अबव द पढ़ाई लिखाई एंड दोस्ती यारी। तो यही लोग होंगे जो कंपनी बुलाएंगे। तो कंपनी तो एक फॉर्मेट में आएगी, एक सीक्वेंस में आएगी ना। या तो अच्छे कॉलेज में क्या होता है, मार्केटिंग की कंपनी एक साथ आती है, कंसल्टिंग की एक साथ आती है, पर उसमें भी नंबर 1, 2, 3 ये प्लेसमेंट कमेटी ही डिसाइड करेगी। सैलरी पे करे, रोल पे करे, ब्रांड नेम ऑफ कंपनी पे करे। तो उनको पता लगेगा कि इस साल कौन सी कंपनी आने वाली है। ये एडवांटेज प्लेसकॉम को होता है, ये एक ओनली एडवांटेज प्लेसकॉम को होता है। अब इसमें बहुत लोग आरोप लगाते हैं प्लेसकॉम पे, बहुत लोग, कि प्लेसकॉम पे जो है उसका जॉब लग जाता है, उसको फ़ायदा मिलता है, वो फ़ायदा उठाता है, वो अपने दोस्तों का जॉब लगा देता है। मैं आपको बताता हूँ, इसका हर चीज़ को लॉजिकली सोचिए। मैं आपको बताता हूँ, इफ़ यू आर पार्ट ऑफ प्लेसकॉम, ठीक है, आप प्लेसकॉम हो, आई एम कंपनी, मैं कंपनी हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा कंपनी हो गया, मान लीजिए IIM गए, मुझे अब 20 लाख में एक बच्चा चाहिए मैनेजर। मैंने आपको बोला कि यार मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जो क्रिएटिव काम करता हो, मार्केटिंग से हो और अच्छे कॉलेज से हो, कॉम स्किल्स अच्छा हो। या तो मैं, वो मुझे सारे CV देगा, या तो मैं क्राइटेरिया डालूंगा, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कुछ सोशल मीडिया क्या हो, है ना, खुद मैं शॉर्टलिस्ट करूँगा, या तो मैं कुछ 10-12 कॉलेज मार्क्स का क्राइटेरिया डालूंगा। मैक्सिमम मैं प्लेसकॉम मेंबर को क्या बोल सकता हूँ कि तुम अपने से मुझे 20 CV दो, पर वो ऐसा CV होना चाहिए। मैं ऐसे तो नहीं बोल दूंगा उसको कि भाई जो तुझे सही लगता है दे दे। मैं अगर 20 लाख रुपया दे रहा हूँ, मैं 5 लाख रुपया भी दे रहा हूँ किसी एम्प्लॉय को, मैं इतना लापरवाह तो नहीं हूँगा कि मैं प्लेसकॉम जो मुझे बोला मैं उसे उठा लूँगा। मैं क्राइटेरिया दूंगा प्लेसकॉम को, ये भी कभी कभी, कि भैया ऐसे CV ला के मुझे दे दीजिए। मैक्स केस में बता रहा हूँ, मोस्ट केस में मेरा क्राइटेरिया होगा 10-12 कॉलेज मार्क्स, प्रॉपर एलिमिनेटिंग क्राइटेरिया, फिर जो CV आएंगे मैं खुद देख के एलिमिनेट करूँगा। लेकिन अगर मैं आलसी हूँ तो भी मैं प्लेसकॉम को बोलूँगा, भाई मार्केटिंग का बंदा जिसका 10,000 फॉलोअर हो इंस्टाग्राम में, 10 लोग होंगे, उनका मुझे तुम अब ला के दो CV। तो मुझे 10 CV ला के देगा, पर उनमें ये होना तो चाहिए ना। मैं चेक तो करूँगा ना कि यार ये फॉलोअर्स हैं, अगर नहीं है तो, और वो झूठ दे दिया तो मैं आना बंद कर दूंगा कॉलेज अगले साल से। तो झूठ दे नहीं सकता प्लेसकॉम। तो प्लेसकॉम के पास ज़्यादा पावर होता नहीं है, उसके पास इतना ही पावर होता है कि वो बोल दे कि सर एक और 11वां CV है जिसमें दम है, उसका 9,900 फॉलोअर ही है या 9,500 ही फॉलोअर है, आपको 10,000 चाहिए, लेकिन वो बंदा अच्छा है, उसने 6 महीने में इतने फॉलोअर्स कर दिए। तो ये एक एडवांटेज प्लेसकॉम के पास है, पर इसके लिए वो अपने दोस्त को आगे नहीं कर सकता, इसके लिए उसी बंदा को आगे कर सकता है जो उस प्रोफाइल, उस क्राइटेरिया फिट हो रहा था, पर थोड़े से के लिए चूक गया हो। पर लोग क्या बोलते हैं जब ऐसा केस हो कि यार कुछ तो बात था। प्लेसकॉम का इतना मेहनत होता है, इतना टेंशन होता है कि वो सबको जॉब लगाना ही चाहेगा। हाँ, वो कुछ इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है कि कौन सी कंपनी कब आने वाली है, इस साल एक कंपनी आने वाली है भी कि नहीं आने वाली है। अगर नहीं आने वाली है तो उसको पता लग सकता है, क्योंकि वही शेड्यूल कर रहा है, प्लेसमेंट कमेटी शेड्यूल्स दी कंपनीज। तो ये एक इन्फॉर्मेशन वो अगर अपने दोस्त को देता है, वो भी गलत है, तो वो दे सकता है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं दे सकता। वो जॉब तो लगवा ही नहीं सकता, ना अपना लगवा सकता ना किसी और का लगा सकता। अगर वो खुद मार्केटिंग का बंदा है और उसे खुद कुछ फॉलोअर्स है और मैंने उसका CV देख लिया, मैं बोला यार तो तू ही है, तो मैं उसको एज अ कंपनी हायर कर सकता हूँ, बिकॉज आई हैव इंटरेक्टेड विथ हिम, आई मे बी लाइक हिज कम्युनिकेशन स्किल्स, आई लाइक हिज नेगोशिएशन स्किल्स। तो इट इज़ नॉट बिकॉज ही इज गेटिंग एडवांटेज ऑफ द प्लेसमेंट कमिटी, मतलब पूरा वैसे, बट ही इज गेटिंग एडवांटेज बिकॉज ही वर्कड हार्ड इन द प्लेसमेंट कमिटी, ही इज गेटिंग एडवांटेज बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। वो भी खुद को मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। तो ये प्रो एंड कॉन है, पर उसको देना कितना पड़ रहा है, उसको 5 घंटे काम करना पड़ रहा है, उसको ये सारा माथापच्ची करना पड़ रहा है, ओवर एंड अबव द CGPA। खुदा ना खास्ता कोई कॉलेज कंपनी CGPA का क्राइटेरिया रखता है तो उसका CGPA तो कम आएगा, थोड़ा तो कम आएगा ना, क्योंकि पढ़ाई लिखाई कम कर रहा है। तो प्लेसकॉम में उसी को जाना चाहिए जिसको ये काम पसंद है। कोई काम नहीं कर पाएगा ना, घुस जाए ज़बरदस्ती, तो कि अगर लालच में जाएगा कि मुझे 2 कंपनी का पता पड़ जाएगा नाम, तो काम ही नहीं कर पाएगा 1.5 साल, उसको सेकेंड ईयर में सीनियर प्रमोट ही नहीं करेंगे। दिस इज़ द रियलिटी ऑफ प्लेसकॉम। अब आप बोलोगे फैकल्टी क्यों नहीं कराती है प्लेसमेंट्स? तो दोस्तों मैंने पहले भी बोला, अभी भी बोलता हूँ,
B schools are not placement agencies. Yes, B schools are ranked by placements. Yes, you go to B schools for placements. पर फैकल्टी ने जिम्मा नहीं लिखा है आपका जॉब कराने का. फैकल्टी को पढ़ाना है, एक्सपोजर देना है. जॉब आपको चाहिए इसलिए आप ही में से कोई कराता है. वो कल्चर बनता है. फैकल्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका जॉब लगे नहीं लगे. हाँ, आपसे किसी फैकल्टी को लगा हो गया हो तो वो अपने कॉन्टैक्ट से आपका जॉब लगा दे दोगा, पर उससे ज़्यादा कुछ नहीं. अब आप बोलोगे कि एवरेज सैलरी इन्फ्लेट क्यों करते हैं. दोस्तों, सबसे पहले तो हर बी स्कूल में कंपटीशन होता है अपने रेंज में. IIM अहमदाबाद का बैंगलोर से कंपटीशन है, कलकत्ता से कंपटीशन है. IIM रोहतक का रायपुर से कंपटीशन था. XIMB का IMT से कंपटीशन है. अगर कोई सच बैठ के पूरा दिखा दे कि यार हमारा 3 लाख कम हो गया सैलरी एवरेज क्योंकि इस बार 100 बच्चे बढ़ गए हैं, दूसरा कॉलेज तो पूरा बढ़ा के दिखाएगा, तो आपका तो नाम ही पूरा ख़राब हो जाएगा ना इंडस्ट्री में कि यार वो कॉलेज में तो कुछ प्रॉब्लम हो गया, इस बार सैलरी कम हो गई. इसलिए इन्फ्लेट करते हैं. अच्छा क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स लाने के लिए इन्फ्लेट करते हैं कि अच्छे बच्चे आएंगे कैसे. दूसरे भी स्कूल्स इन्फ्लेट कर रहे हैं इसलिए खुद इन्फ्लेट कर देते हैं कि वो कर रहा है मुझे पता है इसलिए हम कर देते हैं. कंपनी जो दोनों का सेम है उनका इतना सैलरी कैसे हो गया. और इस IIM रोहतक के केस में पता नहीं क्यों हो गया होगा, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो जाता है. प्लेसकॉम बहुत मुश्किल से तो लोगों का जॉब लगाता है. अब जैसी प्लेसमेंट हुआ अगले 2 दिन में उसको रिपोर्ट निकालना पड़ता है, ऐसा करते हैं लोग. तो कई बार कुछ हो जाता है कि यार कुछ 50,000 का 1 लाख का एवरेज सैलरी ऊपर नीचे हो जाता है. कई बार ऑफर लेटर में देखा जाता है फिक्स सैलरी कम दे दिया उन्होंने, मेल में कुछ और लिखा था. 1-2 चीज़ था जो रिपोर्ट में मतलब ऑफर लेटर में नहीं आया, ऊपर बोल दिया. हो सकता है, मैं आपको एक्सट्रीम केस बता रहा हूँ, पर कुछ हो जाता है. क्योंकि मुझे नहीं लगता कि IIM रोहतक तो जानबूझ के अपना सैलरी इन्फ्लेट किया होगा. वो लोग जरूर करते हैं जो ऑडिट नहीं कराते रिपोर्ट्स. ठीक है दोस्तों, ये पूरा का पूरा मैंने आपको प्लेसमेंट्स का बता दिया. तो अगली बार आपसे कोई पूछे कि भैया उस B स्कूल का तो एवरेज सैलरी 35 लाख है, मेरा भतीजा गया है, तो आप पूछना कितने स्टूडेंट्स को वो फिगर मिला है, इन हैंड कितना है, उसमें डोमेस्टिक इंटरनेशनल प्लेसमेंट्स कितने हैं, इन्फ्लेटेड है कि नहीं, ऑडिटेड कराती है कि नहीं, और रोल कैसा है. कई बार भाई 14 लाख का जॉब का रोल ज़्यादा बढ़िया होता है, एक्सपोजर बढ़िया होता है, ग्रोथ अच्छा मिलता है 20 लाख के जॉब से. दोस्तों, आई कीप मेकिंग दीज वीडियोस. आपको कुछ वीडियो पसंद है जो बनाना है तो कमेंट में बताइए. ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक केयर.